नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 7 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 2 काव्य, भाग 3। तो दोस्तों, हमने अगले वीडियो में काव्य 2 के प्रश्नों के आंसर, लॉन्ग प्रश्नों, 1-2 वाक्य वाले और सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये सब देखा था। तब याद तुम्हारी आती है काव्य की। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एमसीक्यू, समानार्थी शब्द, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, आगे मैंने जो प्रश्नों के आंसर दिए थे वह आपने नोट में लिखा होगा। तो देखते हैं, आज इस वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एमसीक्यू, वचन परिवर्तन कीजिए, समानार्थी शब्द, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये सब देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं। तो हमें पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने आंसर दे ही दिए हैं। तो हमारी पहली रिक्त स्थान खाली जगह है। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। तो खाली जगह में क्या आएगा? खुशी। क्या आएगा? खुशी। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है। तो उसमें आंसर क्या आएगा? दुनिया। क्या आएगा? दुनिया। नेक्स्ट, तीसरी खाली जगह है, हे जग के खाली जगह प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो उसका आंसर क्या है? सिरजनहार। क्या है? सिरजनहार। नेक्स्ट, चौथी खाली जगह है, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है। तो मैदानों, वनों और बागों में क्या लहराती है? हरियाली। खाली जगह में क्या आएगा? हरियाली। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। नेक्स्ट, पांचवी खाली जगह है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ढोकर लाती है। तो क्या लाती है? मस्ती ढोकर लाती है। खाली जगह में क्या आ गया? मस्ती। पूरा वाक्य कैसे बोला जाएगा? कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर खाली जगह हमने देखी। अब हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो एमसीक्यू में मैंने प्रश्न दिया है, आपको ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी, और जिस प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन में आता है वहां पर मैंने टिक मार्क भी किया है, सही का निशान किया है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो कौन गाता है? देखते हैं ऑप्शन, कलिया, लहरें, हवाएं या चिड़िया। तो क्या गाता है? चिड़िया। नेक्स्ट, आगे प्रश्न दूसरा, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो दोस्तों, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? आइए ऑप्शन देखते हैं, पत्तियां, डालियां, कलियां, लहरें। तो कौन? कलिया। आंसर में क्या आएगा? कलिया। आगे नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती हैं? तो दोस्तों, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती हैं? देखते हैं आंसर, चमचम, छमछम, डमडम या छन छन।
तो कैसे गिरती है? छम छम। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? देखिए ऑप्शन, ठंडी ठंडी, बरसाती, धीमी या तेज। तो कैसी? ठंडी ठंडी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो हमने देखा है, काव्य को समझा है, कवि किसको याद करते हैं? देखते हैं, माता पिता को, पत्नी को, मित्र की या प्रभु की? तो किसकी? प्रभु की। आंसर में क्या आएगा? प्रभु। छठा प्रश्न है, सुबह का वातावरण कैसा होता है? तो दोस्तों हर रोज आप सुबह का अनुभव करते हो, तो सुबह का वातावरण कैसा होता है? देखते हैं ऑप्शन, गहरा, गंभीर, खुशनुमा या अच्छा। तो कैसा? खुशनुमा। तो दोस्तों सुबह का वातावरण हर हमेश के लिए खुशनुमा ही होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो दोस्तों चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? देखते हैं आंसर, सुबह, रात, शाम, दोपहर। तो कब गाती है? सुबह। सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, मैदानों, वन बागों में हरियाली कब छा जाती है? तो मैदानों, वन बागों में हरियाली कब छा जाती है? देखते हैं आंसर, पतझड़, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतु या शरद काल। तो कब? वर्षा ऋतु में। कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में। आगे नेक्स्ट नौवां प्रश्न, बिजली कैसे चमकती है? तो दोस्तों बिजली कैसे चमकती है? अब तो वर्षा ऋतु का समय भी चल रहा है, तो आपने स्वयं देखा भी होगा बिजली कैसे चमकती है। आप सबने देखा है ना? तो आप सबने देखा ही होगा। देखते हैं ऑप्शन, छम छम, चमचम, समसम या रिमझिम। तो कब? कैसे? चमचम। आंसर में क्या आएगा? चमचम। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, तब याद तुम्हारी कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों हमारी जो काव्य थी तब याद तुम्हारी आती है, काव्य के कवि कौन है? आप जानते ही हैं कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन, बकुल त्रिपाठी, प्रेमचंद, राम नरेश त्रिपाठी या लल्लू भाई रबारी। तो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। आंसर में क्या आएगा? राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एमसीक्यू प्रश्न देखे। अब हम वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी जो एक वचन में दिया गया होता है उसे बहुवचन में करना होता है, और एक वचन में बहुवचन में दिया जाता है उसे एक वचन में दिया करना पड़ता है। कई बार अक्सर दोस्तों उसमें ऐसा है कि वचन परिवर्तन कीजिए तो आप लिंग परिवर्तन करते हैं, तो ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको छठी कक्षा में भी बार बार बताया, और कई बच्चे बार बार ऐसी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन ये ऊपर जो हमने सूचना दी है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। वचन परिवर्तन करना है, हमें लिंग परिवर्तन नहीं करना है। वचन यानी कि एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन। जो एक वचन में दिया जाता है उसका हमें
बहुवचन में करना होता है और बहुवचन में दिया जाता है उसका हमें एक वचन में करना होता है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, चिड़िया उड़ती है। तो क्या है? चिड़िया उड़ती है। यहाँ पर बहुवचन में अर्धचंद्र बिंदु आएगा और प्रश्न में चिड़िया है उसमें अर्ध नहीं, आंसर में अर्धचंद्र बिंदु आएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कली खिलती है। तो क्या आएगा? कलियां खिलती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न तीसरा कौन सा है? बूंद गिरती है। तो आंसर में क्या आएगा? बूंदे गिरती हैं, उसका बहुवचन करना है। चौथा वाक्य, दरवाजा खुला है। तो दरवाजा का क्या होगा? दरवाजे, दरवाजे खुले हैं। नेक्स्ट पांचवा वाक्य, लड़की खेलती है। क्या आएगा? लड़की खेलती है। तो बहुवचन में क्या आएगा? लड़कियां खेलती हैं। लड़की यानी एक वचन, एक ही है। लड़कियां यानी एक से अधिक, 2 3 4 5, ये सब क्या आएगा? बहुवचन में आएगा। जो एक से ज्यादा हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वचन परिवर्तन कीजिए खत्म होता है। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द लिखिए। कौन सा है? समानार्थी शब्द। पहला है सुबह। सुबह यानी प्रातः काल। दूसरा है खुशी। खुशी यानी आनंद। खुशी का समानार्थी क्या होता है? आनंद। खुशबू। खुशबू का क्या होगा? सुगंध। चौथा है बहुत। बहुत का क्या होगा? ज्यादा। पांचवा है मुस्कान। मुस्कान यानी हंसना। तो दोस्तों समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द उसी शब्द की तरह अर्थ जो निकलता है वह दूसरा अर्थ निकलते हैं, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समानार्थी शब्द खत्म होता है। आज हम थोड़ा बहुत एचडब्ल्यू करेंगे। तो दोस्तों एचडब्ल्यू में हमने दिया है, निम्नलिखित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने आपको शब्द दिए हैं। शब्द हैं प्रातःकाल, आनंद, सुगंध, ज्यादा, हंसना। ये 5 शब्द दिए हैं। तो दोस्तों उसमें से आपको वाक्य बनाना है। एक शब्द को लेकर आपको उसका वाक्य बनाना है। उदाहरण के रूप में हमने दिया है कि प्रातःकाल। क्या है? प्रातःकाल। तो क्या है उसका आंसर? हम प्रातःकाल उठते हैं। ऐसे आपको जो बाकी के 4 वाक्य हैं वह आपको बनाना है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अगले वीडियो में हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कुत्ते की वफादारी, पाठ 3। तो दोस्तों आज हम यहीं पर रुकते हैं। आपको मैंने जो दिया है एमसीक्यू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए, समानार्थी शब्द, ये सब आपको लिखना है। और मैंने जो एचडब्ल्यू दिया है, एक का आंसर तो हमने दे ही दिया है। उदाहरण के रूप में जो बाकी बचे हुए 4 हैं वह आपको करना है। तो जय हिंद, जय भारत।